मुख्यमंत्री के कार्यालय में, राष्ट्रपति के कार्यालय में, और प्रख्यात महान लीडर, बड़े वाले लीडर संबित पात्रा जी जो टीवी डिबेट में सबसे आगे रहते थे, बताइए उनको भी कोरोना हो गया। तो बाहर तो माँ बहन की गाली बकता हुआ समाज उसे मिलेगा ना, मतलब बड़े बड़े अच्छे। तो अब संबित पात्रा को कोरोना होने के बाद से सभी लोगों को समझ जाना चाहिए सवेरे सवेरे की समय की जो दोपहर वाली न्यूज़ चल रही है हमारी, उसमें ये पता चल रहा है कि दिल्ली के एलजी ऑफिस में, कहीं किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय में, राष्ट्रपति के कार्यालय में, हॉस्पिटल्स में कोई जगह नहीं बच रही है जहाँ पे कोरोना की एंट्री ना हो रही हो। और प्रख्यात महान लीडर, बड़े वाले लीडर संबित पात्रा जी जो टीवी डिबेट में सबसे आगे रहते थे, बताइए उनको भी कोरोना हो गया। तो अब संबित पात्रा को कोरोना होने के बाद से सभी लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये कोरोना किसी को भी शिकार बना सकता है। और आज जो एक कंपटीशन चल रही है समाज सेवा की और बीमारी की, ये एक अनोखी कंपटीशन है जिसे हमारे इतिहास ने, हमारे समाज ने जीवन में कभी देखा नहीं था। मित्रों, क्या कहें, जैसे हमारी वाइफ हैं, ये गीता एक मिनट सुनो, यहाँ सुनो, ये सामने से जा रहे हैं, इधर बात सुनो, यहाँ आओ। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंपटीशन कभी सोची थी कि जो बीमारी की और समाज सेवा की कंपटीशन हो रही है? ऐसी कंपटीशन कभी किसी ने नहीं सोची थी। आज ऐसे दौर में हमें आपको करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें और आपको करना क्या चाहिए? समाज सेवा करना, बहुत बड़ी संख्या में दुनिया में लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं। जो अब आज की तारीख में सबको ये समझ में आ गया है कि कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन दौलत ले आओ, वो मैं पहले कहता था, मेरी एक बात पे गौर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के परिवेश में। मैं पहले कहता था कि यार जो दुनिया के बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो सोने की कार ले आए, रोल्स रॉयल्स सोने की बन गई ना, सोने की रोल्स रॉयल्स को भी लेकर के भी आप चलेंगे कहाँ पे? चलने के लिए तो सड़क चाहिए ना। आपको हर स्थिति में चलने के लिए तो सड़क चाहिए ना। तो मैं पहले ये कहता था कि आप अपने बच्चों को सबसे टॉप के स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, सबसे बेहतरीन सुविधाएं दे दीजिए, सबसे अच्छे खासे वाले नौकर चाकर, कपड़े लत्ते, धन दौलत, भोजन पानी, शिक्षा, किताबें, स्कूल सब दे दीजिए। लेकिन निकलना तो उनको आपके जो आप बहुत बढ़िया सा घर बना दीजिए। मुकेश अंबानी का भी तो एंटार्क्टिका एक बहुत बड़ा सा घर बना हुआ है, लेकिन अंबानी जी के बच्चों को, आकाश को, और जो एक और बिटिया है उनको निकल के उस गेट से तो रोड पे ही जाना पड़ता है ना। सामने जो है जसलोक हॉस्पिटल पड़ता है, जसलोक हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पे हाजी अली पड़ता है मुंबई में। हाजी अली वाली उसी सड़क से, मतलब सबसे महंगी वाली कार से भी अंबानी जी अगर अपने घर से रवाना होते हैं मुंबई में, जसलोक हॉस्पिटल से क्रॉस करते हुए कहीं जा रहे हैं, तो जाना तो उसी सड़क से पड़ेगा ना। हम ये कहते थे कि हम अपने बच्चे को कितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा दे जाएं, लेकिन शिक्षा देने के बाद भी जब वो समाज में निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो बाहर तो माँ बहन की गाली बकता हुआ समाज उसे मिलेगा ना, मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग। मेरा बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा ले ले, बहुत अच्छे नैतिक शिक्षा ले ले, बहुत अच्छे संस्कार में उसको दिखा दूं, लेकिन निकलना तो उसको बाहर पड़ेगा ना। तो आज वो चीज सामने आ गई, हमारे आपके सबके सामने आ गई। अब हम क्या करें, हम आप क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइडिया दुनिया भर के आ रहे हैं, न्यूज चैनल वाले अपनी डिबेट कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके पीएमओ ऑफिस सब लगे पड़े हैं कि आगे चल के ये करना चाहिए, आगे चल के वो करना चाहिए। लेकिन आगे चल के मुझे तो वो कोरोना की सेवा करने वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आज की तारीख में कोरोना वॉरियर्स नाम के बाहर सैकड़ों हजारों इनाम बंटने लग गए हैं। लेकिन हमने आप लोगों को याद दिलाया था ना कि मुंबई में वॉकआउट फाउंडेशन द्वारा वॉरियर शब्द का इस्तेमाल बहुत पहले से किया गया। आज से 10 साल 15 साल पहले भी वॉरियर शब्द का इस्तेमाल समाज सेवा में किया जा रहा था। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं हैं जो सच्चे अर्थों में समाज सेवा का काम लंबे समय से करती आ रही हैं, और आज उन संस्थाओं को प्रमोट करने की जरूरत है। आने वाला जो समय है, हम किसी फ्लाइट पे भी बैठ के जा रहे हैं तो हमारे ठीक बगल में बैठा हुआ आदमी वो मेरा दुश्मन होगा, साला पता नहीं इसको कोरोना है या नहीं है।
उसको कोरोना है या नहीं है। हम बगल वाले से भी आशंकित हो रहे हैं, बगल वाले भी आशंकित हो रहे हैं, हंस मुस्कुरा के बोल रहे हैं लेकिन आशंकित हो रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि आने वाला समय, आने वाले समय की जो योजना बनेगी, जो कार्य योजना बनेगी, जो लाइफ स्टाइल होगी, जो जीवन शैली होगी, उसमें सोशल मीडिया सबसे बड़ी सहायक की भूमिका अदा कर सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप अपने घर में इस समय 110, 112, 15, 20 लोग, 25 लोग बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आएंगे जाएंगे, बाद में भी लोग देखेंगे। आज आप हमको बिना किसी खतरे के आसानी से हम आप बात कर रहे हैं ना, बिना किसी खतरे के। हमें आपको कोई खतरा तो नहीं लग रहा है कि हमें आपको बात करने में कोई खतरा महसूस हो रहा हो। हम आप बिना किसी खतरे के आसानी से बात कर रहे हैं ना, इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आने वाला समय कैसा होगा? बीमारी की और समाज सेवा की, इंसानियत की एक कंपटीशन चालू हो गई है। एक तरफ बीमारी आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इंसानियत को आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप इस इंसानियत में भी भ्रष्टाचार, लयमारी, चोरी, कि वो सेवा के कार्य में भी अपना फायदा निकाले रहे हैं, उसमें भी अपना फायदा निकाले रहे हैं, उसमें भी घूस चल रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा विस्फोट होगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। और हमको आपको मेरा मन सच कह रहा हूँ कि मेरा तो मन यही कर रहा है कि आने वाले दिनों में मैं यही एक कुछ ऐसा सोचूं, अपने मन में ऐसा कुछ प्लान बना रहा हूँ कि आगे चल के एक ऐसा संगठन, एक मजबूत संगठन बनाया जाए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, जो अब भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा कहीं से कहीं ना कहीं कराए। तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखिए, कुछ ना कुछ करना है। अब कार्यक्रम चालू हो रहे हैं कुछ एक मेरे, लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है। क्या होगा लॉकडाउन 5 में, आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए और समाज सेवी संगठनों की मदद अवश्य करिए, अवश्य करिए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। बाकी बातें आपसे बाद में होगी। दाढ़ी मैंने बनवाई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बिना दाढ़ी के रहिए, लेकिन फिर बढ़ती चली जाएगी, फिर हम अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं ना, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बाकी बातें आपसे बाद में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।